हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे, चैप्टर 8। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगी, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये सब जानना ज़रूरी है। ये है समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसका भुजा 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज है। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और नीचे वाला आधार, और ये जो खड़ा है ये भुजा लंब होता है। मान लें कि ये कोण थीटा है, तो कोण के सामने वाला भुजा लंब होगा और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा और नीचे वाला आधार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखिएगा। थीटा जैसे कोई भी कोण के सामने वाला भुजा लंब होगा और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा और नीचे वाला आधार होगा। और एक परिमेय होता है, पाइथागोरस परिमेय। एक पाइथागोरस परिमेय होता है जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम जरूरी होगा, तो ये बता देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर कुछ अगर सेम क्वेश्चन होगा तो उसे स्किप कर देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर तथा बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कोस ए, और सेकेंड में साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो जिस तरह क्वेश्चन है सेम उस तरह उसके हिसाब से आकृति बनाना है। क्वेश्चन में था ए बी सी को एक त्रिभुज है, तो मैंने ए बी सी एक त्रिभुज बनाया है, और बी समकोण है तो बी 90 डिग्री बनाए, और ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले AC निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस परिमेय जो हम बताए थे वो वाला पहले AC निकाल लेते हैं। उसके हिसाब से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 24 गुना 24 कर देंगे, और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर 7 गुना 7 कर देंगे। तो 24 गुना 24 हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 गुना 7 हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा कर्ण। ये कर्ण स्क्वायर आया, तो स्क्वायर को अब इधर करेंगे, वर्गमूल आ जाएगा, तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर का। 625 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल होता है 25। वर्गमूल निकाले तो आप लोग को आता ही होगा, फिर भी यहाँ बता देते हैं। 625 5 2 2 5, और यहाँ अब ये दोनों को, ये सबको जोड़ा बना देंगे, तो ये और ये दोनों में से एक 25 वर्गमूल आ गया 25 सेंटीमीटर। और अब हम लोग मान निकालेंगे। साइन ए कोस ए, यहाँ देखिए, यहाँ साइन ए है तो एक के ये कोण लेंगे हम लोग। तो कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार, और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। तो लंब हम लोग ये लेंगे, साइन
ए का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हम लोग का इस कोण के हिसाब से लेंगे तो लंब हम लोग का ये हो जाता है 7 सेंटीमीटर 7 और कर्ण 25। साइन ए का मान आ गया और कोस ए का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हो गया 24 और कर्ण हो गया 25। बस ये मान निकल गया। और अब हम लोग सेकेंड नंबर निकालेंगे। सेकेंड क्वेश्चन था साइन सी और साइन सी कोस सी। अब हम लोग सी कोण लेंगे ये वाला। तो इसका लंब ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर लंब है और कोण सी का आधार हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और कर्ण तो यही रहेगा 25 साइन सी। फॉर्मूला है लंब बट्टे कर्ण। लंब बटे कर्ण और लंब हम लोग का है 24। अब क्योंकि सी कोण है तो 24 और कर्ण तो वही रहेगा तो 25 सेंटीमीटर। कोस सी का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण। आधार है 7 सेंटीमीटर और कर्ण है 25। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया और ये दोनों का मान निकाल दिए। अब सेकेंड नंबर सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान याद कीजिए। तो ये आकृति यहाँ बना दिए हैं, बुक में दिया हुआ है। तो पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर है। तो इसे सॉल्व करेंगे। पहले क्यू आर आधार निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जो था उसी के अनुसार पहले निकालेंगे क्यू आर। कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमको आधार निकालना है तो हम इस तरह कर सकते हैं। आधार ये लंब इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार दिया हुआ नहीं है, कर्ण दिया हुआ। कर्ण समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है जो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस लंब, ये लंब है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ इंटू कर देंगे 13 गुना 13 माइनस 12 गुना 12 करके इस तरह निकालना होता है स्क्वायर। तो 13 गुना 13 करेंगे तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और 12 गुना 12 करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों को माइनस कर देंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आधार ये आधार स्क्वायर निकला, आधार नहीं निकला अभी। तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो फिर वर्गमूल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल निकालना है। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल होता है 5 सेंटीमीटर। तब वर्गमूल निकल गया। तो अब मान याद करना है tan p माइनस कोट r। tan p का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार और कोट का फॉर्मूला होता है कोट r का आधार बटे लंब। तो अब यहाँ पे देखिए कि tan p है तो ये वाला कोण ये कोण से लेंगे तो ये कोण के लिए लंब ये है क्यू आर। तो ये क्यू आर यहाँ पे लंब यहाँ निकाले थे क्यू आर 5 सेंटीमीटर। ये पहले आधार निकाले थे बट यहाँ क्यू आर तो पी कोण के हिसाब से ये लंब हो जाएगा तो इसलिए यहाँ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आधार
ये वाला हो जाएगा 12 माइनस आधार। अब यहाँ है कोट आर, तो ये कोण लेके मानेंगे, तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब और ये आधार हो जाएगा। तो आधार यहाँ 5 और ये लंब 12, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर है 0, इसका मान निकला 0। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोस a और टेन a का मान परिकलित कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये बहुत इजी है। साइन a था तो ये a कोण के अनुसार बनाएंगे और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो ये इसका कोण के सामने वाला भुजा लंब है, मतलब ये, तो लंब था 3 और कर्ण ये वाला, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है तो 4। तो हमको पहले ए बी निकालना होगा, मतलब आधार निकालना होगा। तो यहाँ लिख देते हैं साइन ए बराबर 3/4, मतलब ये बी सी और 4AC। अब ए भी निकालना है। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर कर्ण, ये ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी है 4 और ये बी सी है 3। 4 गुना 4 करेंगे तो 16 और 3 गुना 3 करेंगे तो 9 और 16 और 9 को माइनस करेंगे तो 7 और आ गया ए बी स्क्वायर 7। स्क्वायर को इधर कर देंगे वर्गमूल, ए बी आ गया इतना √7। अब कोस ए और टेन ए निकालना था, तो कोस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार निकाले ये 7 और कर्ण दिया हुआ था AC 4। अब निकालना होगा कोस 10 ए का होता है लंब बट्टे आधार। लंब हम लोग का है 3 और आधार है ये जो निकाले √7। आ गया आंसर। और ये दोनों 4 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ बस 15 लिखा हुआ है तो इस 15 को इस साइड कर देंगे तो 8/15 हो जाएगा और सेम ऐसे ही बनेगा। तो आप लोग को 4 नंबर तो कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं 5 नंबर से बताऊंगी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।